निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं वेदस्वरूपं नमामि समीशा निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशवासं भजेऽहम् निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निराकार ओंकार मूलं तुरीयं गिरा ज्ञान गोतीत मीशं गिरीशम् करालं महाकाल कालं कृपालं गुणागार संसार पारं गतो तुषाराति संकाश गौरं गंभीरं मनोभूत कोटि प्रभासे शरीरं तुषाराति संकाश गौरं कंठे भुजंगा चलत कुंडलं सुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालम् मृगाधीश शर्मा परम
प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं वजं भानु कोटिप्रकाशम् प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डं अजं भानु कोटिप्रकाशम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं भवानि पतिं भावकाम्यम् त्रयः शूलनिर्मूलनं शूलपाणिं भजेऽहं पतिं भावगम्यम् कलातीत कल्याण कल्पार्थकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी कलातीत कल्याण कल्पान्तकारी सदा सज्जनानन्द दाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी चिदानन्द संदोह मोहपहारी प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी नयावत् उमाना पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवाराः न यावदुमाना पादारविन्दं भजन्ति लोके परिवाराः न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशं प्रसीद प्रभो भूतादिवासम् न तावत् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद भूतादिवासम् न जानामि योगं जपं नैव पूजा नतोऽहं सदा सर्वदासवतो ब्रह्म न जानामि योगं जपं नैव पूजा न तोऽहं सदा सर्वदासभूतो जरा जन्म प्रभो पारिया नमामि प्रभु पारिया नमामि
प्रसीद। शंकर भगवान की। शिव की उपासना, शिव आराधना, शिव किसे कहते हैं? शिव वो है जो सारे संसार के जीवों का कल्याण करता है, वो शिव है। ये कौन सा लोक है? मर्त्यलोक। और इस मर्त्यलोक का मालिक कौन है? शिव। मृत्यु का देवता कौन है? शिव। संहारक कौन है? शिव। डिस्ट्रॉयर कौन है? शिव। नारायण पालन करते हैं, ब्रह्मा उत्पत्ति करते हैं, और शिव जी को जो कार्य मिला है वो संहारक देव है। इसलिए शिव कल्याण का देवता है। बिना शिव के किसी का कल्याण ना हुआ है ना होगा। भगवान शिव के प्रति प्रेम मजबूत बने, अब प्रेम की बात करें तो मुझे कई बार लगता है कि देवताओं के प्रति, भगवान के प्रति हमारा प्रेम भी दिखावा हो गया है। भगवान के प्रति हमारा प्रेम यदि दिखावा है तो परिणाम नहीं मिलेगा, क्योंकि भगवान के दरबार में फॉर्मेलिटी नहीं चलती। संसार में लोग फॉर्मेलिटी में ही जीते हैं। नहीं जाएंगे तो फला के बेटे की शादी में, फला के यहाँ नहीं गए तो फला नाराज हो जाएंगे। भगवान के प्रति समर्पण की भावना होनी चाहिए। ये 9 दिवसीय शिव महापुराण है, और शिव महापुराण का क्रम भी यही है। चिंतन करिएगा। क्योंकि ये क्षण दोबारा नहीं आएगा। एक बात मैं अक्सर कहता हूं, हमारी आपकी जिंदगी में रिवर्स गियर नहीं है, बैक गियर लगाने की हमारे अंदर क्षमता नहीं है। इसलिए ये क्षण जीवन में दोबारा नहीं आएगा। और यदि समर्पण आपका नहीं है तो आप अपने मन से संतुष्ट हो सकते हैं कि मैंने भक्ति कर ली, मैंने ये कर लिया, मैंने ये ना। यदि समर्पण होगा तब अपने आप शिव की कृपा होगी, और भटकना नहीं है। शिव वो है, शिव की आराधना करने से व्यक्ति का मन धीरे धीरे अपने आप शांत हो जाएगा। अभी कांवड़ यात्रा चल रही थी, बड़ा स्वागत कांवड़ यात्रा का होता है। जोर शोर से जगह जगह शिविर लगते हैं, सरकारें पुष्पों की वर्षा करती हैं। लेकिन कई बार जब ये दृश्य देखने को मिलता है, कांवड़िया उपद्रव करते हैं, तब पीड़ा होती है। ये किसी के ऊपर टीका टिप्पणी नहीं है, बुराई नहीं है। आप यदि उस यात्रा में निकले हो तो आपका मन इतना बेचैन क्यों है? आपके मन में इतना उद्वेग क्यों है? आपके मन में वो शांति क्यों नहीं है? आप यात्रा करने निकले हो, मान लीजिए किसी से अपराध हो भी गया तो शिव क्षमा कर सकता, तो तुम नहीं कर सकते हो। आज दृश्य बदल गया है। यात्राओं के नाम पर भी अब दृश्य बदलते जा रहे हैं। ध्यान शिव महापुराण, भागवत में एक बड़ा सुंदर श्लोक आता है।
भागवत के समापन में लोग कहते हैं वैष्णव और शैव, इसकी व्याख्या भागवत जी में है। वैष्णव समझते हैं, बहुत से लोग तो वैष्णव समझते ही नहीं, वैष्णव कहते किसे। मैं एक जगह कथा करने गया तो एक सज्जन की बिरादरी टाइटल वैष्णव था, बोले हम ही वैष्णव हैं और कोई दूसरा वैष्णव है ही नहीं। वैष्णव किसे कहते हैं मालूम है किसी को मालूम? कोई जवाब देगा मुझे? वैष्णव वो है जो नारायण की उपासना करता है, जो राम की उपासना करता है, जो श्याम की उपासना करता हो, वैष्णव है। गले में कंठी मुख में राम, यही वैष्णव की पहचान है। कंठी होनी चाहिए, मुख में राम जी का नाम होना चाहिए, नारायण का नाम होना चाहिए, श्री हरि का नाम होना चाहिए। और आजकल तो स्थिति बदल गई, मुख में राम, ये आप जानते हो, ऐसा भी हो रहा है। यदि यही स्थिति है कि मुख में राम बगल में, तो कभी कल्याण नहीं होगा किसी का भी। कोई भी हो सकता, कोई भी, ऐसा नहीं कि वो कोई ये हो ना, सब उसमें आते हैं, हम लोग भी आते हैं, हम कोई अलग से बनकर नहीं आए। इसलिए भागवत जी में कहा गया, निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा, वैष्णवानाम यथा शंभु पुराणानाम इदम तथा। वैष्णव में श्रेष्ठ कौन है? सबसे बड़ा वैष्णव कौन है? सबसे ज्यादा नारायण को मानने वाला, नारायण की सेवा करने वाला, नारायण का भजन करने वाला, नारायण की रात दिन सेवा करने वाला कौन है? बता सकते हैं? उसका नाम है शिव। इसलिए भागवत जी कहती है वैष्णव नाम यथा शंभो। सबसे बड़ा वैष्णव कौन है? भगवान शिव है। आप जब यज्ञशाला में जाकर हवन करते हैं ना, तो कुंड बनता है। अब तो रेडीमेड व्यवस्था आ गई है। तो कुंड की 3 परिधि होती है। पहले वाली सफेद, दूसरी वाली लाल और तीसरी वाली काले, श्याम वर्ण। जो सफेद वर्ण की परिधि है वो सतोगुण है। सतोगुण के मालिक नारायण है। लाल रंग की जो परिधि है वो रजोगुण है, वो ब्रह्मा जी का है। रजोगुण के बिना उत्पत्ति नहीं हो सकती, इसलिए ब्रह्मा जी उत्पत्ति करते हैं। तमोगुण भगवान शिव का है। अब विचार करिए, भगवान शिव का कौन सा वर्ण बताया? श्याम वर्ण। और हम बोलते क्या है? कर्पूर गौरम करुणावतारम। भगवान शिव का स्वरूप कैसा है? बोले महाराज कपूर के समान श्वेत वर्ण है और वहां श्याम वर्ण है। तो ऐसा क्यों? ये तो विरोधाभास है। हमारे देश से बहुत बड़े विद्वान हुए, स्वामी धर्म सम्राट चक्रचूड़ामणि करपात्री जी महाराज, अद्वितीय विद्वान। आज जो बड़े बड़े शंकराचार्यों में झगड़ा चल रहा, हमको भी पद मिले, हमको भी पद मिले, धर्म सम्राट करपात्री जी महाराज इतने बड़े विद्वान थे कि उनके लिए कई बार ये पद देने की लोगों ने इच्छा जाहिर की, लेकिन उन्होंने कभी पद नहीं लिया। ऐसे महापुरुष स्वामी करपात्री जी महाराज, जिनको इंदिरा गांधी ने डीआर मीसा में वो जेल में डाल दिया, उनको भी डाल दिया। ऐसे महापुरुष। सबसे बड़ा गौरक्षा आंदोलन इस देश में पहला आंदोलन किसी ने किया इस धरती पर? स्वामी करपात्री जी महाराज ने किया। वो भी दिल्ली के लाल किला में किया। और उस समय की प्राइम मिनिस्टर महोदय
इंद्रा जी ने वार्तालाप करने के बाद अर्धरात्रि में गोलियां चलवाई और अनेकों साधुओं को मरवा दिया। तो करपात्री जी के नेत्र सजल हो गए और श्राप देकर चले गए कि गद्दी पर बैठोगे तो अपनी मौत नहीं मरोगे। ये करपात्री जी महाराज का श्राप उस वंश को लगा। इस पर कोई हमारे ऊपर भी टीका-टिप्पणी करे, बुरा लगे, करने वाले थोड़ी मानते हैं, लेकिन जो यथार्थ है, इसलिए किसके साथ क्या व्यवहार करना है राजनेताओं को भी बोध होना चाहिए। सत्ता मिलने के बाद कोई भी वो मदान्ध हो जाएगा तो उसका भी इलाज संतों के पास है। यदि तुम्हें गद्दी पर बिठाया जा सकता है तो तुम्हें गद्दी से उतारकर फेंका भी जा सकता है, कोई भी हो। विचार करिए, भगवान शंकर के लिए कहा कि उनका श्याम वर्ण है और यहां कहा कि गौर वर्ण है। तो इसका एक बड़ा प्यारा भाव करपात्री जी महाराज दे रहे हैं। स्वामी करपात्री जी ने कहा कि नारायण का श्याम वर्ण है, तो नारायण का श्याम वर्ण कैसे हुआ? क्योंकि पहले नारायण का गौर वर्ण था और शंकर जी का श्याम वर्ण था। तो शंकर जी ने निरंतर श्री नारायण का चिंतन किया, तो चिंतन करते करते जो नारायण का स्वरूप है गौरवर्ण, वो शिव जी में चला गया। और जब शिव जी का चिंतन नारायण ने किया तो नारायण का स्वरूप जो गौरवर्ण था वो श्याम में परिवर्तित हो गया। शिव पुराण की कथा सुनने जा रहे हैं, ध्यान रखना। शिव पुराण में हरि और हर की महिमा गाई गई है। हरि और हर, संपूर्ण शिव पुराण में हरि और हर का दर्शन कराया। इसलिए हरि को मानो तो हर को भी मानो, और हर को मानो तो हरि को भी मानो। ये भगवान की लीला है। शिव पुराण प्रारंभ करने से पूर्व और कोई भी पुराण तो सबसे पहले उसका महात्म्य सुनना चाहिए। और महात्म्य क्यों? क्योंकि महात्म्य का अर्थ है महिमा। उस ग्रंथ की क्या महिमा है? भाई शिव पुराण क्यों सुनना चाहिए, इसकी क्या विशेषता है, पहले किसने सुनी और उसका कल्याण हुआ कि नहीं हुआ। और किसी भी ग्रंथ की महिमा यदि आप नहीं समझोगे तो आपकी श्रद्धा मजबूत नहीं होगी। और जब किसी महापुरुष, जैसे किसी महापुरुष से आप जुड़े हैं, उसकी महिमा का आपको बोध नहीं है, तो आपका जो आपका मन है वो वहां पूरी श्रद्धा संभव नहीं है। जैसे कोई आपके बीच में बहुत प्रतिष्ठित व्यक्ति आकर सरल स्वभाव का बैठ जाए और आपको बताया जाए, परिचय दिया जाए कि इनकी ये प्रतिष्ठा, तो आपके मन में उनके प्रति श्रद्धा उत्पन्न हो जाएगी। इसलिए किसी भी पुराण को सुनने से पहले उस पुराण की महिमा, महत्व, और इसी बात को गोस्वामी जी कहते हैं, जाने बिने न होय प्रतीति, जाने बिने न होय प्रतीति, जाने बिनु न होय प्रतीति, जाने बिन न होय प्रतीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति, 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 प्रीत बिना भगत दृढ़ाई, प्रीत बिना हरि
भगत दृढ़ाई। प्रीत बिना भगत दृढ़ाई, प्रीत बिना हरि भगत दृढ़ाई। जिम खगपति जल कै चिकनाई, जिम खगपति जल कै चिकनाई। जिम खगपति जल कै चिकनाई, जल कै चिकनाई। जाने बिनु ना होय परदेसी, जाने बिनु ना होय परदेसी, जाने बिनु ना होय परदेसी। जाने बिन न होए प्रतीति। इसलिए भगवान के स्वरूप को समझना है तो भगवान की कथा को समझना है और समझकर जीवन में उतारना है। तो क्या करना चाहिए? बोले महात्मा को सुनो, महिमा को सुनो।